बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली पीपीएससी के थ्रू ना 8वीं एडवर्टाइजमेंट आई है। काफ़ी ज़्यादा पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है, डिफरेंट पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन उन्हीं पोस्टों में से एक पोस्ट का नाम है जी जूनियर क्लर्क। बीपीएससी 11 आपको दिया जाएगा, परमानेंट आपको भर्ती किया जाएगा। 25 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। ओपन मेरिट भी आप ये चेक कर लें, 16 बनती है पोस्टों की तादाद। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है ना। फर्दर आपकी कोई थोड़ी बहुत मीन की अच्छी टाइपिंग स्पीड भी है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी आपके लिए। तो अगर आप भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो ये आज की वीडियो आप ही के लिए। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कंप्लीट गाइडेंस इन्हीं जॉब से रिलेटेड शेयर करने जा रहा हूं। एक चीज सबसे पहले नोट कर लें, जूनियर क्लर्क आप सभी को पता ना बीपीएससी 11 आपको दिया जाएगा, और आप कहां भर्ती होंगे? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ही भर्ती होंगे। बाकी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो भी आप सभी को पता है कि पीपीएससी के थ्रू ही मुकम्मल किया जाएगा। टोटल पोस्टें भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। फर्दर जो आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, कि आप लोगों के इन जॉब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, उन्हीं के आंसर शेयर करने जा रहा हूं। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। वीडियो देखने के बाद आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी एजुकेशन की, फर्दर एज की बात करेंगे, फर्दर हाउ कैसे आपने अप्लाई करना है। देखें ये 3 क्वेश्चन तो इजी से मीन कि ये तो आपको पता ही होंगे, लेकिन फर्दर जो है ना पार्ट, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस मीन कि आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट पैटर्न क्या होगा, कहाँ से आपने प्रिपरेशन करनी है, कंप्लीट गाइडेंस शेयर करने जा रहा हूँ। फर्दर जो आप लोगों का स्किल टेस्ट है जिसमें टाइपिंग आप लोगों का टेस्ट मीन की स्पीड रिक्वायर्ड है 25 वर्ड पर मिनट। फर्दर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके वाले से भी गाइडेंस शेयर करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सैलरी की भी बात करेंगे। फर्दर ड्यूटी आपने क्या कम करना होता है, मीन कि आपका जूनियर क्लर्क अगर भर्ती हो जाते हैं तो आपकी क्या ड्यूटी होगी। जॉब नेचर की भी बात करेंगे। नेक्स्ट सिलेबस पैटर्न, जो आप लोगों का पहला टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट जिसे आप कहते हैं, तो उसका सिलेबस पैटर्न क्या होगा। फर्दर आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने कैसे कहां से उसको प्रिपेयर करना है, कैसे वन पेपर एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। तो कंप्लीट गाइडलाइन शेयर करने वाला हूं, तो आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको ना एक डायरेक्शन मिल जाएगी, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। तो जल्दी से बात करते हैं जी एजुकेशन की। एजुकेशन में सिंपल आपका इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है जी। मीन कि अगर आपने एफए, एफएससी, आईकॉम, डीकॉम, फर्दर 3 साल को डिप्लोमा भी किया हुआ है ना, जो इंटरमीडिएट के इक्वल है, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं। मेल के लिए एज जो रिक्वायर्ड है वो 30 ईयर्स, और फीमेल के लिए 33 ईयर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने कैसे अप्लाई करना है, सिंपल, मैं उम्मीद करता हूँ काफी कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर भी लिए होगा पीपीएससी की। आपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है, मीन के ऑनलाइन अप्लाई करना है। नेक्स्ट बात करते हैं जी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो अप्लाई करने के बाद आप लोगों का जो पहला टेस्ट होगा जी वो होगा रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट कब तक होगा ये भी आप नोट कर लें। देखें नॉर्मली पहले पीपीएससी क्या करता था, अप्लाई करने के बाद विद इन 2-3 मंथ आप लोगों को ना तैयारी के लिए दे देता था, लेकिन अब पीपीएससी ने थोड़ा सा अपने आप को अपडेट किया है। तो पीपीएससी अप्लाई करने के बाद मीन को कोई फिक्स डेट नहीं है। कुछ ऐसे जो रिक्रूटमेंट लास्ट जो गुजरी है ना, उनमें तो नॉर्मली उन्होंने ना 2 से 3 हफ्ते दिए हुए हैं। पहले 2 से 3 महीने होते थे, लेकिन अब 2 से 3 हफ्ते भी पीपीएससी कई रिक्रूटमेंट्स में दे चुका है। तो अब आपने माइंड में ये नहीं करना कि अब मीन के अप्लाई करने के बाद जब कोई रोल नंबर स्लिप आपकी आएगी तो फिर ही आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। बिल्कुल आपने ये गलती नहीं करनी, आपने अभी से आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। कैसे करना है थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट का पेपर पैटर्न क्या होगा वो मैं फर्दर आपको बताने जा रहा हूं। तो रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट्स भी क्वालिफाई कर लेंगे, मीन मेरिट पर आ चुके होंगे, फर्दर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जी टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट में आप सभी को पता है 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड रिक्वायर्ड है। फर्दर जो कैंडिडेट्स भी टाइपिंग टेस्ट में 25 वर्ड पर मिनट स्पीड निकाल देंगे, देन उनका होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी जो मार्क्स मीन के अच्छे सिक्योर कर लेंगे, तो फर्दर उन कैंडिडेट्स का होगा जी इंटरव्यू। तो इंटरव्यू वाले से एक चीज़ नोट कीजिएगा, काफ़ी कैंडिडेट्स के मुझे लास्ट जो मैं कनाल पटवारी से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उस वीडियो पर कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप इंटरव्यू के वाले से भी हमें गाइडलाइंस दीजिएगा। तो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिस पर मैं आप लोगों को कंप्लीट मीन कि आप लोगों का एक पूरा फॉर्मल तरीके के साथ ड्रेसिंग के वाले से कौन कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं, कैसे आपने उनका आंसर करना है, और फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ड्रेसिंग आपने कैसे करके जानी है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो उसके वाले से भी कंप्लीट गाइडलाइंस शेयर करने वाला हूँ। तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो फर्दर जिन कैंडिडेट्स का अच्छा इंटरव्यू हो जाएगा, मीन के अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेंगे, तो देन उन फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्टें आप लोगों का जो मुतलका डिपार्टमेंट है वो भी है पीपीएससी, मीन कि आपको पीपीएससी में ही भर्ती किया जाएगा। तो देन उन कैंडिडेट्स का होगा जी फाइनल मेडिकल। तो मेडिकल के साथ ही आप लोगों की जो सैलरी है ना वो भी आप लोगों को मिलना शुरू हो जाती है। एक चीज़ नोट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर केनाल पटवारी की वीडियोस पर आप लोग पूछ रहे थे कि मेडिकल किस हिसाब से मीन के किस टाइप का लिया जाता है, जो भी पीपीएससी के थ्रू नॉर्मली रिक्रूटमेंट्स होती हैं। देखिए मेडिकल में आप लोगों को ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, मीन के ज़्यादा कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता। सिंपल सा इनका प्रोसीजर होता है। आप लोगों को इंटरनली तो मीन के आप लोगों का टेस्ट कर लिया जाता है, आया कि आपको ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिससे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग डिस्टर्ब हो। इनके कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी जैसे नॉर्मली
फोर्सेस का मेडिकल होता है ना, जिसमें रनिंग पुशअप सिटअप्स मीन के आप लोगों से रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो मीन के नहीं सीन होता। बाकी ट्रेनिंग के वाले से भी कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि आप लोगों की ट्रेनिंग, देखिए ट्रेनिंग का कोई ऐसा सीन नहीं होता। जहाँ आपकी अपॉइंटमेंट होगी मीन के जहाँ आपको ऑफर लेटर जब जारी किए जाएंगे ना, तो डायरेक्टली आपको जिस डिपार्टमेंट में, जैसा कि पीपीएससी में आप भर्ती होने जा रहे हैं, तो आपको वहाँ अपॉइंट कर दिया जाता है। फर्दर कोई भी स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए कहीं भी नहीं भेजा जाता। बाकी सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी आप लोगों को बतौर जूनियर क्लर्क ग्रेड 11 के तौर पर जो आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी है ना, वो भी आप नोट कर 30 to 35,000 के राउंड आप लोगों को जो स्टार्टिंग सैलरी है ना, वो आपको बतौर जूनियर क्लर्क दी जाती है, जिसमें डिफरेंट अलाउंसेज होते हैं। बेसिक जो पे होती है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, वो 19,000 के राउंड मीन के बनती है। बाकी उसमें कुछ अलाउंसेज होते हैं, तो उनको मिलाकर जो बनेगी ना आप लोगों की, वो 30 to 35,000 के राउंड हो सकती है। ठीक है, तो सैलरी अगर देखा जाए तो कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रमोशन चांसेस है ना, प्रमोशन स्ट्रक्चर भी वैसे मैंने ऐड नहीं किया, वो भी आप ये नोट कर लें। इसमें आप लोगों की जो प्रमोशन है वो ज़्यादा मीन कि ईजिली आप असिस्टेंट ग्रेड 15 की पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स होगी। मीन के आपके अबव क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन 4 ईयर्स आपका मीन के कंप्लीट, मीन के मास्टर आपका होना चाहिए। बाकी एक चीज़ और नोट कीजिएगा, जब मीन के असिस्टेंट ग्रेड 15 की पोस्टें आती है ना, तो उनमें पीपीएससी के जो ऑलरेडी एम्प्लॉय होते हैं, जैसा कि आप जूनियर क्लर्क भर्ती हो जाएंगे, तो फिर फर्दर आपको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। मीन के उनका भी कोटा होता है, तो ईजिली आपकी प्रमोशन हो जाती है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपकी अगर अबव क्वालिफिकेशन अगर आपने कंटिन्यू की हुई है ना, तो उसको भी आपने कंटिन्यू रखना है। ठीक हो गया। बाकी ड्यूटी की बात कर लेते हैं। ड्यूटी में आप सभी को पता है जूनियर क्लर्क का जो काम होता है, बेसिकली आपने ऑफिस में रहते हुए काम करना होता है। मीन कि आपने कंप्यूटर पे क्या करना है, बेसिकली जो आपकी अटैचमेंट होगी वो डेटा से रिलेटेड होगी। आप लोगों ने डेटा कलेक्ट करना है, फर्दर उनको मैनेज करना है, देन फर्दर प्रोसीडिंग करनी होती है। तो मेन जो बात है ना, आप लोगों ने ऑफिस में रहते हुए ही काम करना है, और कंप्यूटर पर कहाँ करना है, एमएस ऑफिस को आपने डील करना है। तो एमएस ऑफिस में जैसा कि आप सभी को पता है, मेन जो चीज़ आ जाती है वो है एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल और वर्ड और एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट थोड़ा सा अगर आपको कम भी आता है तो चलेगा, लेकिन एक्सेल का आपको बेसिक नॉलेज तो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। और फर्दर जो आप लोगों का रिटन टेस्ट में पेपर पैटर्न है ना, जैसा कि मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, तो उसमें भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा मीन के रेशो ऐड की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जी जॉब नेचर की। तो जॉब नेचर में आपको मैं बता चुका हूँ कि ऑफिस टाइप जॉब है, मीन के आपने ऑफिस में रहते हुए कंप्यूटर पर काम करना है। फील्ड में आप लोगों को कभी कभार मीन के बहुत कम चांसेस हैं कि आपको भेजा जाएगा, नॉर्मली आपको ऑफिस में रहते हुए काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जी सिलेबस की। आप लोगों का जो पहला टेस्ट होगा मीन के रिटन बेस्ड टेस्ट, उसका सिलेबस पैटर्न क्या होगा। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं जी। पेपर पैटर्न जो होगा आप लोगों का 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल पेपर होगा। 90 मिनट्स आप लोगों को दिए जाएंगे। अब इन 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल मीन के पेपर पैटर्न, मीन के किन किन सब्जेक्ट में से पेपर आएंगे, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने उसको कैसे प्रिपेयर करना है। कंप्लीट गाइडलाइंस अब नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को मिलने वाली हैं, तो आपने लाजमी इनको फॉलो कर लेना है। तो सिलेबस मीन के शेयर करने से पहले मैं एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए आप सभी को पता है ना, बीपीएस 11 मीन के ग्रेड 11 की ये पोस्ट है, लेकिन आपने इस पेपर की मीन के जूनियर क्लर्क के पोस्ट की पेपर की ऐसे प्रिपरेशन करनी है कि आप ग्रेड 16 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मीन के कोई असिस्टेंट की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ग्रेड 16 आपको दिया जाएगा। चलें जी अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस आप लोगों का 100 एमसीक्यूज में जो 80% पार्ट होगा ना, मीन के 80 एमसीक्यूज होंगे, वो होंगे जनरल एबिलिटी का पार्ट। अब जनरल एबिलिटी का मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, जिसमें इंग्लिश का पार्ट आ जाता है जी, फर्दर पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, जनरल साइंस, कंप्यूटर, फर्दर बेसिक साइंस का पार्ट आ जाता है जी, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज, उर्दू एंड करंट अफेयर्स। तो इन तमाम सब्जेक्ट को मिलाकर मीन के जो एमसीक्यूज आएंगे ना, वो होंगे जनरल एबिलिटी के पार्ट में। मीन के 80 एमसीक्यूज आएंगे जनरल एबिलिटी के पार्ट में। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो 20 एमसीक्यूज का होगा, वो होगा एमएस ऑफिस से रिलेटेड। बहुत ही ये ईजी सा पार्ट होता है, इस पर मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी मैं वीडियोज़ वैसे कंप्यूटर से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन जिस एंगल से मैंने एमएस ऑफिस को कवर करवाना है ना अब नेक्स्ट 3 वीडियोज़ में, उसके लिए आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये बहुत ईजी सा पार्ट होता है, फर्दर इसमें मीन के काफ़ी चांसेस होते हैं कि आप इसमें 20/20 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं नेक्स्ट 3 वीडियोस एमएस ऑफिस से रिलेटेड अपलोड करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह 100% श्योरिटी के साथ बात कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो एमएस ऑफिस से रिलेटेड पार्ट है ना, इसमें 20% मैं गारंटी दे दूंगा कि आपने अगर वो तीनों वीडियोस को फॉलो कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा उस वीडियो में, तो आप इजीली इस मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। फर्दर देखिए जनरल एबिलिटी का मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने इनमें किन किन सब्जेक्ट्स को कवर करना है। तो जनरल एबिलिटी को आपने कैसे प्रिपेयर करना
करना है। आप सभी को पता होगा मैं अपने चैनल पर काफ़ी वीडियोस इनसे रिलेटेड सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करें, काफ़ी पार्ट्स मीन के जो मेरे प्लेलिस्ट के हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन कुछ पार्ट्स रहते हैं मीन के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि आपने ये ग्रेड 11 की पोस्ट की ऐसे नहीं प्रिपरेशन करनी मीन कि आपको इसमें ग्रेड 11 दिया जाएगा जिसमें जस्ट बेसिक चीज़ें होंगी। नो डाउट बेसिक लेवल ही होगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस भी होगा। तो आपने ग्रेड 16 के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, वही कैंडिडेट इसको इजीली क्रैक कर लेंगे जो ग्रेड 16 के अकॉर्डिंग इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो ग्रेड 16 के अकॉर्डिंग आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो देखिए इसके लिए आपको सेपरेट हर सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा। मीन के इंग्लिश को सेपरेट से प्रिपेयर करना है, अपने पाक स्टडी को सेपरेट से उनको नोट्स बनाने हैं, इस्लामिक के भी सेपरेट से उनको प्रिपेयर करना है। इसी तरह कंप्यूटर का पार्ट आ जाता है, फर्दर बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट आ जाता है, देन उर्दू का पार्ट आ जाता है। तो इसके लिए आपने बिल्कुल भी परेशानी होना, मैंने सेपरेट हर सब्जेक्ट को मीन के प्रिपेयर किया हुआ है, सेपरेट से प्लेलिस्टें बनाई हुई है। कुछ पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ, फर्दर कुछ रिमेनिंग पार्ट्स प्लेलिस्ट के रहते हैं। तो उसके लिए आपने भी लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का वेल करना चाहते हैं और घर बैठे मीन के इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मैं आपको हर वीडियो में नॉर्मली अपने चैनल बनाने का ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। मेरा सिर्फ ये चैनल बनाने का एक ही मकसद है कि जो कैंडिडेट्स भी घर बैठे पीपीएससी को या जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको क्रैक करना चाहते हैं, घर बैठकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, तो उनको मेरे चैनल के तबस्सुम से हर वो चीज़ मिल जाए जो आपको किसी और यूट्यूब चैनल या फर्दर और भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां आपको अवेल ना हो सकती हो। तो यही ऑब्जेक्टिव है। हाँ, थोड़ा सा काम जो है ना वो डिले में मीन के जा चुका था, तो अब इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज के अंदर ना मैं नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट के पार्ट्स है ना उनको अपलोड करने जा रहा हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट MS ऑफिस पर मैं अब ज़्यादा जोर दूंगा, ठीक है, मैं जो आपको बता चुका हूँ। तो आखिर पर वो टाइपिंग के वाले से भी बात कर लेते हैं, जो आप लोगों का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। देखिए टाइपिंग में जैसा कि आप सभी को पता होगा 25 वर्ड पर मिनट आप लोगों की स्पीड रिक्वायर्ड है। तो इसमें सिर्फ आपने अभी से डेली 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि 25 तो वैसे बहुत ईजी होता है, लेकिन एक्चुअली 25 भी अगर देखा जाए तो अगर आपकी प्रैक्टिस कम होगी ना तो एग्जाम हाल में 25 भी निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अभी से अपनी प्रिपरेशन मीन के प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना है। टाइपिंग मास्टर आप इंस्टॉल कर लें अपने लैपटॉप या पीसी में, तो आपने डेली आधा घंटा तो लाजमी देनी है ना, ठीक है। तो 35-40 तक आपकी घर में स्पीड होगी ना तो आप इजीली वहाँ 25 निकाल लेंगे, ठीक होगा। देन प्रोफिशिएंसी टेस्ट के वाले से मैं वो सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोगों का प्रोफिशिएंसी टेस्ट किसके अकॉर्डिंग मीन के कौन कौन से क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकली अंदाज में करवाए जाते हैं, तो उसके लिए आपने परेशानी होना। आपको नेक्स्ट जो वीडियोस मिलने जा रही है ना वो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलने जा रही है, ठीक। आपने बस परेशानी होना, जैसे मैं आपको जो इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ ना आपने उसी के अकॉर्डिंग मीन के उनको फॉलो करते हुए ना आज से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। इंशाल्लाह ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि आप इजीली पीपीएससी को क्रैक कर लेंगे अगर आपने ऐसे इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है कि पीपीएससी में जो जूनियर क्लर्क की पोस्टें आई हुई हैं उनसे रिलेटेड आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे ना उनके आंसर शेयर कर दिए जाए। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।